आज देखो बड़े बड़े शहरों में, आप महानगर के एकदम नज़दीक रहते हो तो आपने देखा होगा हर जगह जहाँ जाते हैं, जिधर जाते हैं, हर जगह मांसाहार इतना बढ़ रहा है, नॉनवेज बढ़ रहा है। लोग पशुओं तक को नहीं छोड़ते, पशुओं तक का जीवन हम मानव नहीं हैवान बन चुका है, दैत्यवृत्ति आ गई है। कैसी विडंबना है, कैसा दुख है। मानव है, बुद्धि है, समझ है, विवेक है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी काम एकदम निकृष्ट। जो बोल नहीं सकता बेचारा, जो अपना दर्द बयां नहीं कर सकता कह के, उन पशुओं को मार मार के शमशान बना लिया पेट को। हमारी सनातन पद्धति कहती है शमशान होके भी आते हो ना तो आके नहाना पड़ता। वो व्यक्ति कैसे शुद्ध हो सकता है जिसका पेट ही शमशान हो? शमशान ही तो बन गया। शमशान में क्या होता है? जो शरीर होता है उसको दफनाया जाता है, जलाया जाता है, गाड़ा जाता है। तो वही हमने किया, पेट में उनको जगह दे दी। मैं मानती हूँ आप सब तो सत्संगी हैं, आप सब तो इससे कोसों दूर होंगे, लेकिन कोई आपका जानकार, इष्ट मित्र, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, आप उन्हें भी समझाइए कि भैया ये किसी, आप एक बात बताइए, न्यूटन का लॉ जानते हैं ना? क्या है न्यूटन का लॉ? आप जो भी चीज़ को ऊपर गिराओगे वो कहाँ आएगी? किसी पड़ोसी के पास थोड़ी जाएगी, वापस वहीं आती है। कर्म का सिद्धांत भी एग्जैक्टली सेम है। जो आप करोगे, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। दूसरों को कष्ट दिया, जीवों को, पशु पक्षियों को, और खुद चाहते कि हमारा जीवन खुशी और आनंद से भर जाए। कैसे भरेगा? कभी नहीं भर सकता। उन पशुओं की चीख पुकार कोई सुने न सुने, पर प्रकृति बैठी बैठी सुन रही है। और उसका परिणाम देखो कैसे भयानक महामारी से हम गुजरे हैं। अभी भी ख़त्म थोड़ी हुई है, रोज़ कोई ना कोई नया नया वो प्रकट हो जाता। आज ये वो प्रकट हो गया, आज ये प्रकट हो गया। कारण क्या? हमने प्रकृति को बिगाड़ा, हमने प्रकृति की चीज़ों से छेड़छाड़ की, हमने पशुओं को उनका हक नहीं दिया, जीवों पे हमने दया नहीं की, और उसका परिणाम हम भुगत रहे। फिर भी नहीं हम समझते, फिर भी नहीं। कुछ भी खाते हैं गंदा, सब खा के पे। क्या भगवान ने दुनिया में कमी दी है क्या भोजन की? कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें, हजार तरीके के फल, सब्जियां, कितनी चीज़ें। अपने बच्चों को बचाइए। आज के बच्चे जो मॉडर्न की जो एक होड़ लगी है ना, उसके चक्कर में अपनी संस्कारों को जिस तरीके से भूल रहे हैं और इस पाश्चात्य पद्धति की ओर बढ़ रहे हैं कि मांस खाना एक हाई सोसाइटी में जीने के लिए ज़रूरी है। आज बच्चों को शर्म आती है। अच्छी अच्छी जो बड़ी नामी यूनिवर्सिटी है उसमें अपने दोस्तों को बताने में शर्म आती है कि हम शाकाहारी। क्या कहेंगे हमारे दोस्त कि यार तू मांस नहीं खाता? उनको जबकि भारत में उसको शर्म आनी चाहिए जो ये कहता कि मैं मांसाहारी, मैं मांस खाता हूँ। अपने बच्चों को, अब जिसकी जीवन गई सो गई, लेकिन जो आगे आने वाली पीढ़ी उसको तो समझाना बहुत आवश्यक है। संडे हो या मंडे, वाह क्या सोच है। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, फिर ऊपर जाके खाओ डंडे। ये तीसरी वाली लाइन वो जो लिरिसिस्ट था वो लिखना भूल गया। छोड़ देते हैं वो भोजन जिसमें बाल होता है, छोड़ देते हैं वो भोजन जिसमें बाल होता है, फिर कैसे खा सकते हैं उस अंडे को जिसमें एक माँ का लाल होता है। हद हो गई। बताओ, एग को लोग वेजिटेरियन मानते हैं, फिश एग, बोलो ये तो वेजिटेरियन। कहाँ से वेजिटेरियन है? तुम छोड़ दो उस बेचारे जीव को तो आगे चल के वो आकृति लेगा, उसका स्वरूप बनेगा, लेकिन
विज्ञान कह रहा है, मेरी बात मत मानिए। अगर आज के बच्चे कहते हैं हम तो साइंस को मानते, तो साइंस को मान लीजिए। हार्निवोरस कार्निवोरस दुनिया में सबने पढ़ा होगा जिसने साइंस पढ़ी है। उसमें स्पष्ट लिखा है 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। मांसाहारी वो होता है जो होठ से पानी पीता है, मांसाहारी वो होता है जो जीभ से पानी पीता है, शाकाहारी वो होता है जो होठ से पानी पीता है। अब मानव बताओ होठ से पीता है कि जीभ से पीता है? ऐसे थोड़ी पानी पीते हम, तो पशु करते हैं। मानव जो होता है वो होठ से पानी पीता है। तो भगवान ने इस प्रकृति में जिसको जैसा बनाया, शेर को भगवान ने एक प्रवृत्ति दी है कि वो मांसाहारी है, वो उसको लाख में प्रवचन सुना दूं वो मांसाहारी रहेगा। वो भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। गाय शाकाहारी है, वो भूखी मर जाएगी पर घास के अलावा वो कोई मांस नहीं खाएगी। पर धन्य है ये मानव, घास खा ले, मांस खा ले, और ज़्यादा समझाने जाओ तो तुम्हारी खोपड़ी और खा ले। बस रखो अपना सत्संग अपने पास, हमें नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो। सब पर दया हो, उन जीवों के प्रति दया हो। वैष्णव कौन? माथे का चंदन, गले की माला, तुलसी, रुद्राक्ष, सफ़ेद वस्त्र, गेरुआ वस्त्र, पीला वस्त्र, चोटी, जटा, ये सब वैष्णव के लक्षण हैं। पर ये सब बाहरी लक्षण हैं, बाहरी लक्षण है। असली वैष्णव का लक्षण कौन? संत का जो लक्षण श्रीमद् भागवत जी में बताया है, वो लक्षण है श्रुहिदा सर्वदेही नाम, सब में जो अपने परमात्मा का दर्शन करे। अजात शत्रवः शांत, अजात शत्रु, उसका कोई दुश्मन नहीं होता। साधु का दुनिया में कोई शत्रु नहीं है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अजात शत्रव शांत, साधु का एक लक्षण भागवत में है शांत। साधु जब भी मिलेगा एकदम शांत चित्त। साधु की वाणी भी आप देखोगे इतनी मीठी, इतनी मधुर, जब बोले मानो शहद टपक रहा हो। उसकी मिठास में, वाणी में भी मिठास होगी। और केवल शांत ही नहीं होगा, जो उसके पास जाएगा उसको भी शांत बना देगा, शांत स्वरूप बन। जो ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ करे वो साधु नहीं हो सकता। कम बोले, समय पर बोले, वो साधु। शांत साधव साधुभूषण, ये साधु के आभूषण है, ये साधु के लक्षण है। तो वैष्णव का, साधु का यही लक्षण। बाहरी लक्षण भी जरूरी है, ऐसा नहीं जरूरी है, वो भी जरूरी है। कई लोग कहते हैं ये चंदन वंदन सब दिखावा है, बेकार। नहीं, दिखावा नहीं है ये। अब आप कहने लगो ये जो बॉर्डर पर जो आर्मी वाले खड़े होते हैं, आर्मी की यूनिफॉर्म पहन, जीन्स पहन के क्यों नहीं खड़े होते हैं? पुलिस की यूनिफॉर्म ही क्यों होती है? दिखावा है? नहीं, उसका मतलब है अनुशासन। पुलिस की वर्दी आप में से भी कोई वैसे ही पहन लेगा ना, नाटक करते हैं उस समय, तो आपके भीतर भी वो थोड़ा सा जो देशभक्ति वाला जोश आ जाएगा, क्योंकि उस यूनिफॉर्म में ताकत है। ठीक उसी तरह ये जो चंदन है, माला, ये जो भी है, ये सब, इसमें शक्ति है, ये कोई दिखावा नहीं है, इसमें शक्ति है। और गले की तुलसी यहाँ बहुत सारे लोग पहनते, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जो भी, जिस भी भगवान को, अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कोई रुद्राक्ष पहनता है, लेकिन ये ज़रूरी है, ये आवश्यक है। ये इस बात की पहचान है कि हम लावारिस नहीं, हमारा कोई मालिक है। जैसे कुत्ते की रहती है ना चेन गले में, वो लावारिस नहीं होता, उसका कोई नाथ, कोई स्वामी होता है। तो हमारा भी स्वामी है, हम ऐसे ही नहीं, अनाथ नहीं, हमारा स्वामी है। पतिव्रता नारी जो होती है उसके लक्षण, माथे पे वो बिंदी लगाएगी, मांग, तो दूर से ही समझ में आ जाता है कि ये सौभाग्यवती है, इनका कोई पति है। तो ये जो हम लगाते हैं ना माथे पर, ये इस बात का सूचक है कि हमारा जगत पति है, जगत का पति है हम उसके। ये हमारी स्टैम्प है, मोहर लग गई कि हो गए तुम अब उसके, अब कोई चांस नहीं है पीछे मुड़ने का। तो ये भी जरूरी, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो आवश्यक है वो हृदय के भाव है। दया भाव हृदय का, सबके प्रति, स्वार्थ नहीं।
हम स्वार्थी बन गए, इसलिए स्वार्थवशी तो ये अपने जीव के स्वाद के लिए पशुओं को मारते। एक कहीं मैंने पढ़ा था, बहुत सुंदर लिखा था, एक मछली और उसकी बेटी दोनों पानी में तैर रही थी और दोनों में आपस में वार्तालाप हो रही थी। तो मछली की बेटी ने पूछा कि मामा एक बात बता, हम पानी में क्यों रहते हैं और धरती वाले ज़मीन पर क्यों रहते हैं? तो मछली बोली, मछली को अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं? फिश। तो मछली ने कहा कि बेटी हम फिश हैं, इसलिए हम पानी पे रहते हैं, धरती पर तो सेल्फिश लोग रहा करते हैं, इसलिए हम धरती पर नहीं रहते। फिश हैं इसलिए पानी में, यहाँ तो सेल्फिश लोग। हमें स्वार्थी नहीं बनना है। ध्यान रखिए, मानवता को जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी। और मैं एक बात और बढ़ के कह दूँ, इस पंडाल के, ये जो पंडाल की ये 4 दीवारी है, इसके बाहर कोई क्या कर रहा है पता नहीं, हमें उससे लेना देना नहीं। माया है, अपना प्रपंच दिखा रही है। लेकिन जो लोग कहते हैं हम सत्संगी हैं, हम सत्संग सुनते हैं, हम आपका ये भजन सुनते, उन लोगों की तो ये पक्का दायित्व बन जाता है कि इस 4 दीवारी में बैठे लोग ये ठान लें कि हमें मानवता को जीवित रखना, कोई रखे ना रखे, हमें रखना, ये हम लोगों का परम दायित्व। तो ये कथा जो भगवान की है, ये रसधारा जो बह रही है, इसका एक ही उद्देश्य है कि हम इन बातों को, छोटी छोटी बातें पर बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आहार की शुद्धि बहुत ज़रूरी है, आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध होने से ही विचार शुद्ध होते हैं।